दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय कॉलोनी थी जो अचानक ही गायब हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोनॉक कॉलोनी की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें रहस्य, रोमांच और अनसुलझे सवाल का गहरा जाल है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि उस गुमशुदा कॉलोनी के बारे में, जो आज भी इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। सर वॉल्टर रेले एक साम्राज्य बनाना चाहते थे जो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की पहली यात्रा के 90 सालों के बाद स्पेन दुनिया का सबसे धनी देशों में से एक बन गया था। सोना, चांदी, मोती से भरे जहाज नई दुनिया के यूरोप की ओर बढ़े। रेले इंग्लैंड के लिए भी एक ऐसा ही साम्राज्य विकसित करना चाहते थे। अपनी प्लानिंग करते समय उन्होंने तय किया कि सबसे पहले उन्हें एक ऐसी जगह चुननी होगी जो स्पेनिश जहाज़ों पर हमला करने के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो। लेकिन अपने इस मकसद में उन्हें कामयाबी नहीं मिली और फिर वो वापस से इंग्लैंड चले गए। फिर समय आता है 1585 का, जब इंग्लैंड की एक छोटी सी कॉलोनी रोनॉक अमेरिकी तट पर बसाई गई थी। इस बार कॉलोनी का लीडरशिप जॉन वाइट कर रहे थे। जॉन वाइट और उनके लोग यहाँ नई जमीन पर अपनी एक नई दुनिया बनाने का सपना देख रहे थे। लेकिन इस सपने की सच्चाई कुछ और ही थी। रोनॉक आइलैंड, जो आज उत्तरी कैरोलिना का हिस्सा है, इंग्लैंड की पहली स्थायी कॉलोनी बनने जा रही थी। यहाँ का वातावरण और प्रकृति सौंदर्य देखते ही बनता था, लेकिन इस नई जगह पर कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता था। खाने पीने की कमी, स्थानीय जनजाति के साथ संघर्ष और अनजान बीमारियों से कॉलोनी के निवासियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। जॉन वाइट को इंग्लैंड वापस जाना पड़ा ताकि वे और संसाधन और मदद ला सके। लेकिन जब वे 3 साल बाद लौटे तो उन्हें जो मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला था और बहुत ही रहस्यमय था। जॉन वाइट वापस रोनॉक पहुंचे तो वहां जो उन्होंने देखा उन्हें हैरान कर दिया। पूरी कॉलोनी गायब थी। वहां ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई सबूत कि वहां कोई रह चुका है। सिर्फ एक शब्द था और वो शब्द पेड़ पर गुथा हुआ था, कैरेटोन। सिर्फ एक शब्द कैरेटोन पेड़ पर लिखा हुआ था। ये क्या संकेत था? क्या ये कोई संदेश या फिर कुछ और ही था? जॉन वाइट ने आसपास के इलाकों में खोजबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कॉलोनी के 117 लोग, जिसमें 97 पुरुष, 17 महिला और 9 बच्चे शामिल थे, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तो फिर आखिर ये लोग कहाँ गए? क्या इन्हें किसी ने अगवा कर लिया या फिर ये किसी जगह चले गए? रोनॉक कॉलोनी के गायब होने के बारे में कई सिद्धांत थे। कुछ का मानना है कि ये लोग आसपास की जनजातियों के साथ मिल गए थे और इनकी संस्कृति का हिस्सा बन गए थे, जबकि कुछ इतिहासकार सोचते हैं कि कॉलोनी पर किसी अन्य देश ने हमला कर दिया और सबको मार डाला। लेकिन इसमें एक बात ये भी सामने आती है कि इनके घर जो थे वो बहुत ही गंभीर हालत में थे, टूटे हुए थे। कुछ लोग मानते हैं कि इस घटना के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी या कोई दैवीय शक्ति थी जो इन्हें यहाँ से गायब करके ले गई। सभी सवाल और उनके संभावित उत्तर रोनॉक के रहस्य को और भी गहरा बनाते चले गए। रोनॉक कॉलोनी की कहानी आज भी लोगों को बहुत ही रोमांचित करती है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन्हें ऐसे प्रमाण मिले हैं जो दिखाते हैं कि कॉलोनी के लोग शायद क्रोटोन आइलैंड की तरफ चले गए थे, क्योंकि जहां पर वो रह रहे थे वहां पे उनको समस्या बन रही थी खाने पीने की, बीमारी की। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट कैरन वुड ने अपने लेख द रोनॉक कॉलोनी में लिखा है कि बाद में बसने वाले लोगों को ग्रे आंखों वाले गोरे भारतीय से मुलाकात हुई थी। मार्शल यूनिवर्सिटी के एरिक क्लिंगहोफर जैसे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अंग्रेज बसने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा रही होगी कि वे एक जनजाति में समाहित नहीं हो सके, क्योंकि वे खुद और बसने वालों का भरण पोषण नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आप इससे क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।